हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे लगता है कि हाँ, मेरी ऑडियंस को थोड़े से भी वीडियो पसंद आ रहे हैं, जिसके लिए मैं आगे जो आने वाले वीडियो हो उसको और अच्छे से प्रेजेंट करके आप सभी के सामने लेकर आने की और अच्छे से कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी नीतू दीदी के बीच में और सचिन के बीच में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक लेडी की इस तरीके से लाइव में इज्जत उछालना, बिल्कुल भी मैं इस बात को एग्री नहीं करूंगी। जो भी किया सचिन ने अपनी भड़ास में, अपने उसके आवेश में आकर, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। हाँ, माना कि आपको किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन आपको ये कोई भी राइट नहीं बनता है कि आप किसी के ऊपर भी ऐसे लाइव में आकर उसकी इज्जत को उछालें। तो चलिए सबसे पहले तो जो मैं स्टार्ट करूंगी वीडियो आज का करूंगी कम्युनिटी से, जो आज सुबह से ये कम्युनिटी खेला जा रहा है, तो उसी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी नीतू दीदी के बारे में और ये जो सारी कंट्रोवर्सी कल रात फैला हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली अगर कोई लेडी के साथ ऐसा करा है किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने, तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। एक मर्द के ऊपर ये बिल्कुल भी चीजें लागू अच्छी नहीं लगती कि कोई भी इस तरीके से आकर, ना ही किसी का राइट बनता है किसी दूसरी अदर महिला के साथ ऐसा करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, कल भरी लाइव में नीतू दीदी की इज्जत यहाँ पर उछाली गई। तो उनके सपोर्ट में जैसे सरिता दीदी, मीसू, रोशन, काफी लोगों ने अपने अपने उसके माध्यम से कम्युनिटी डाली है, और नीतू दीदी ने खुद कम्युनिटी डाली है। उसके बाद सचिन ने भी कम्युनिटी डाली है, जो कि मतलब कहते हैं ना कि वो बिल्कुल बेशरम इंसान हो चुका है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह ले, बस वो आर या पार करने की लड़ाई में पता नहीं किस किस को वो बेनकाब करके या कुछ भी कह लो, अपने ईगो में आकर अपनी सारी दोस्ती यारी भूलकर ये सारी चीजें जो कर रहा है। तो सबसे पहले जो एक वीडियो कम्युनिटी में आप सभी को पढ़ के सुना देती हूँ, काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमारी ऑडियंस, कई लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी पढ़ पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले मीशू की मैं कम्युनिटी पढ़ना चाहूंगी आप सभी के सामने। एक औरत की इज्जत पे आने से पहले सोचना चाहिए कि किसी मर्द को, जो अपने आप को मर्द बोलते हैं, तो सुनो, पहले औरत को इज्जत करना, औरत की इज्जत करना सीखो। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि नीतू मेहना का इस वक्त साथ दीजिए। तो पहले मैं कम्युनिटी की बात कर लेती हूँ, और इसके बाद नीतू दीदी ने भी खुद कम्युनिटी लिखी है कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी महिला का चरित्र पर वार करना सबसे आसान है। ये तो चलो गया गुजरा आदमी है जिसने अपनी माँ, पत्नी, बहन और मुंह बोले किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा। तो मैं तो कमजोर गरीब औरत हूँ। हम सभी ने देखा कि उनकी गरीबी का जो उन्होंने कहते हैं ना खेल खेला है, और इतनी बदतमीजी से यहाँ पर आकर बात करी हुई है, तू तड़ाक। तो बिल्कुल भी हम, कोई भी महिला, एटलीस्ट मैं समझती हूँ, तो कोई भी उसकी बात को कोई भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल सम्मान देने लायक अब बचा ही नहीं है, उसने सब बेच का आया है। तो मैं भी ऐसे इंसान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी, और पहले से ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी किसी महिला की उसने इज्जत यहाँ पर उछाली थी। तो उन्होंने लिखा है कि मैं इज्जत की परवाह करने वाली महिला से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मामले में आप सब मेरा साथ दो, मेरा मजाक मत बनाने दो, क्योंकि आप सब में कहीं ना कहीं में, यानी नीतू मेहना जरूर है। आप सबसे एक महिला की इज्जत की मदद की उम्मीद में आपकी नीतू मेहना, मतलब वो उम्मीद ही कर रही हैं कि भाई सभी मेरे सपोर्ट में आए। बिल्कुल आपके सपोर्ट में सभी हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि नीतू मेहना के सपोर्ट में नहीं हो। ठीक है, हंसी मजाक में यार सभी लोग बोल देते हैं, लेकिन वो इंसान हम सभी जानते हैं कि दिल का कितना खुश मिजाज इंसान है नीतू मेहना जी। तो उसके अगर उसने कोई बात कर भी दी है, कल से देख रहा है काफी सारा जो जूस वाला फैला हुआ है ये रायता। तो अगर फ्लो में कोई आदमी होता है, कई बार हंसी मजाक में, एटलीस्ट हम सभी दोस्ती यारी में ये चीजें बोल देते हैं कि भाई देख भैया वो मुझे पसंद करता है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जवाब जो कि निक्की भैया ने बिल्कुल अपनी वाइफ के पक्ष में बिल्कुल सही दिया कि तुम तो 2 साल से उसको जानते हो, मैं 14 साल से उसको जानता हूं। तो बिल्कुल 2 साल में वो इंसान क्या किसी को समझेगा, जब वो अपनी वाइफ को अभी तक, उसकी फीलिंग्स को अभी नहीं समझ पाया, अपनी फैमिली को जो बचपन से देखते आ रहा है उसकी फैमिली को नहीं समझ पाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी दूसरी लेडी की कदर करके जानता होगा। तो बस यही सारी चीजें हैं। आपसे मैं आगे और भी बात करूंगी, और इसी के साथ साथ जो जगत भैया है उनके भाई की भी कम्युनिटी आई है कि आज मेरी भाभी
आप सबकी बहुत जरूरत है, बहुत रो लिया है, किस हद तक उनको सहना पड़ रहा है, उसको उनके जगह कोई और होता तो टूट जाता। आज एक महिला को आप सब सिर्फ प्यार चाहिए। भाभी आपको हंसी तो लोग देखना चाहते हैं, आंसू बहुत देख लिया, भगवान प्लीज हमें हिम्मत देना। वीडियो साथ में बनाने से रोका गया, यानी कि इन्होंने भी सीधा टारगेट किया है नीतू मेहना को कि उन्होंने जो बोला है, सचिन ने उन पर लगाए थे कि तुमने रोका था कि वीडियो मत हटाओ, लेकिन उन्होंने भी अपने उसमें बोला था कि मुझे बुलवाया जाता था यहाँ पर आकर कि तुम उससे बोलो कि कम्युनिटी जो वीडियो सचिन के साथ मनीषा के आते थे, तो कहीं ना कहीं ये जगत दीदी का कराया है, सबका उनका जो होता है ना कीचड़ सबके मुंह पर ऐसा उछला हुआ है कि कोई भी यहाँ पर मुंह दिखाने की अब काबिल वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। सबकी पता नहीं कहां से बातें उठाकर यहाँ पर जलील कर रहा है, और वो महारानी कहीं कुन्ने में जाकर पता नहीं कौन से देश में, कहाँ की स्वर्ग की अप्सरा कहाँ पर जाकर बैठ गई हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़की का कराया, और यहाँ पर नीतू मेहना ने भी कल चीख कर बोला था कि नेहा तूने ये क्या करा दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये पोक करती थी कि सचिन को बोलो। जब ये सारा ड्रामा कहीं ना कहीं नीतू मेहना भी झुकी हुई थी कि ऐसा ना हो कि अगर मैं इसकी बात ना बोलूं तो इन्होंने जो जिस प्रकार से उनको ब्लैकमेल करा है, तो इसी में आकर दोस्ती यारी के चक्कर में वो भी बोल दिया करती होंगी कि भाई सचिन तू नेहा ऐसा बोल रही है, तू अपनी वीडियो हटा दो, जो भी फलाना ढकाना सारी चीजें हैं। हालांकि मैं किसी एक पक्ष को देखकर ऐसी बात नहीं करती, लेकिन जो कल की सामने चीजें हमारे सामने आई हैं उसी की मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले जो सरिता दीदी हैं और जेठू भैया हैं उनको मैं बहुत मानती हूँ, वाकई में वो जो इंसान है, तो उन्होंने भी अपना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है। मैं सरिता दरक मेरे आदरणीय व्यूवर्स और पसंद करने वाले सारे रिएक्शन चैनल से प्रार्थना करना चाहूंगी कि कोई भी जूस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाकर एक महिला की इज्जत का मजाक ना बना दें, और प्लीज आपके शब्द, आपके रिएक्शन, आपके सब कमेंट्स एक हमेशा अपनी बातों से हंसाने वाली महिला का मजाक बनने से रोक सकते हैं। नहीं तो जीवन में कोई भी महिला अपने रिश्ते नातों से खुलकर नहीं हंस पाएगी, ना हंसा पाएगी। आपकी अपनी सरिता दरक। तो काफी सारी कम्युनिटी, मतलब हम सभी को ये अंदाजा है कि उनके पक्ष में जो है। तो चलिए अब बिना कुछ देरी करें, ये तो हो गई कम्युनिटी। इसके बाद एक और कम्युनिटी थी जो सचिन ने डाली थी, उसने लिखा था कि रो कर ये जो पाखंड बता रहे हैं फलाना ठिकाना, उसकी भी मैं एक बार आप सभी को कम्युनिटी बता देती हूँ पढ़कर, और फिर इसके बाद आगे का जो रिएक्शन वीडियो है आप सभी के साथ कंटिन्यू करेंगी। तो उन्होंने लिखा है, लप्पू से भैया सचिन ने लिखा है, किसी भी औरत के ऊपर उछलना भाई ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, और आप यहाँ पर कम्युनिटी डाल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी में लिखा है कि रो कर सिंपैथी कार्ड खेलना इन लोगों को बहुत आता है, लाइव वीडियो को एडिट करके कट करके अपने अनुसार अपलोड किया जाएगा, जहां से कुछ सेकंड नहीं बल्कि पूरा अच्छा खासा 10-12 मिनट का डिबेट उड़ा दिया। शर्म आनी चाहिए। अब समझ आया कि लाइव पे क्यों बुलाया था, इसलिए शायद अपनी सच्चाई छुपाई जा सके ना। कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार, सब्र का फल मीठा होता है। एक ना एक दिन सच बाहर आता है। जब इतना एडिट किया ही था तो अपने आंसू को भी एडिट कर लेती, लेकिन नहीं, आपको तो पैसा कमाना था। और हंस भी रहे हैं साथ साथ, जो उन्होंने ये इमोजी लगाए हैं हंसने वाले, तो बहुत ही ज्यादा भाई दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी सारी दुनिया, आपके ये जितने दांत निकल रहे हैं उतने ही सारे लोग, कल की आपने लाइव में देखा होगा, सिर्फ रिप सचिन बोल के कितनी सारी आपको बद्दुआ दे रहे हैं, आप पर लोग थूक रहे हैं। कई बार आपके जो व्यूवर्स है उन्होंने रोका कि भाई ऐसा तू बिल्कुल भी मत कर, किसी की भी इज्जत उछालना किसी के लिए वो नहीं है कि कोई भी आए और इज्जत उछालकर हंसी मजाक वाली बात भी इसका धजी का सांप बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत करें हम सभी ऑडियंस के सामने। और उन्होंने लिखा है कि दोस्तों आप लोग इसके असली चेहरे को जरूर, उनकी लैंग्वेज से ही हमको पता चलता है कि कितना हद तक गिर गया है आदमी, जिसको बोलने का लिखने का भी एटलीस्ट तमीज नहीं है। उन्होंने लिखा है इसका असली चेहरा जरूर पहचानेंगे, ये वादा है मेरा, और मेरी बहुत सारी बातें अभी अधूरी हैं। कल तो अलका जी ने भी लाइव में कंफर्म कर दिया कि बच्चे की झूठी कसम खाई है। एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब बाहर आएगा भैया। तो ये जो इनकी बात ये बोल रहे हैं कि डिलीट जो है कर दी गई थी लाइव, तो उसका मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि जो लास्ट में ये जो वीडियो नीतू दीदी की आई थी, उसमें जो नंबर आ रहा था अंकुश भाई का, जिसकी वजह से उनको वीडियो जो उनकी लाइव थी उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि किसी को भी राइट नहीं बनता कि किसी दूसरे बंदे की प्राइवेसी जो है पब्लिक की हो। और जो उनका नंबर था यहाँ पर पब्लिक उनकी लाइव में शो हो गया, जिसकी वजह से उनको तुरंत ही डिलीट करनी पड़ी। और ये भाई पता नहीं कहां से कहां इस मुद्दे को खींच रहे हैं कि वो डर गई हैं। भाई अगर उसको डरना होता जो, तो सीधी बात है कि लाइव में आती नहीं,
लाइव में आती ही नहीं हो। इनफैक्ट ये सारी चीजें जानते हैं जो हमारी ऑडियंस है, काफी लोग जो रिएक्शन बनाते हैं सभी लोग उसके पहले जो चलती है लाइव सभी रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है कि अगर कोई किसी की लाइव आती है तो ऐसा नहीं हो सकता। जब इतनी छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं तो यहाँ पर भले ही वो लाइव डिलीट कर दें पर 100 लोगों के पास वो अभी भी लाइव उनकी डली हुई होगी बिना कट के। तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल नो डाउट ये बेमतलब में उनको है ना घसीट रहे हैं कि डिलीट कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल उनने बताया, अंकुश भैया ने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरा भाई जो नंबर है वो वायरल हो गया है लाइव में नीतू दीदी के, जिसकी वजह से नीतू दीदी को तुरंत तत्काल उनको जो है अपनी लाइव डिलीट करनी पड़ी। वरना वो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बुलाती। पता नहीं इसका बंदे का दिमाग कहाँ है। मुझे तो सच बता रही हूँ इतनी ज्यादा गुस्सा आने लगी है कि भाई मैं भी एक औरत हूं, किसी की भी इज्जत उछालना बिल्कुल भी किसी को भी कोई भी राइट नहीं है कि आप एक का। और बस मैं यही करूंगी जो भी रायता ये जगत दीदी ने फैलाया है भाई, अब तो वो मुंह छुपाकर पता नहीं किस कोने में छुप गई है। खुद तो अपना अच्छा मुखौटा ओढ़कर अभी भी शांत बैठ गई है कि मैं मौन रहना। आप तो मौन रहकर यहाँ पर विराजमान कर गई हैं अपने आसन पर, गद्दी पर, लेकिन आपकी ये मौन रहने के चक्कर में पता नहीं किसकी पोले खुल रही है, किसकी छोटी छोटी बात का जो है धजी का सांप यहाँ पर बनाकर लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर आप उससे बोलती थी मेरी दोस्त, आपने बिल्कुल भी कोई भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि जब आपके भाई ने नीतू महना को ट्रोल किया था तब उनने यहाँ पर आकर अपनी बात रखी थी, वरना इससे पहले उन्होंने कोई भी बात यहाँ पर नहीं रखी थी। तो जो भी कराया है जगत दीदी का है, अब वो वहां पर पता नहीं कहाँ जाकर छुप गई हैं और खुद अपने ब्लॉग पे ब्लॉग और हर चीज शेयर कर रही हैं। तो वो तो उनकी तरफ से जो सारी चीजें हैं खत्म हो गई है, लेकिन अब उसके ऊपर से चलते पता नहीं उनका कीचड़ किस किस के मुंह पर जाकर लगेगा ये हम सभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कल भाई सचिन भैया ने काफी सारे जूस वूस वाले पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर चीजें जो उनकी खोली हैं, उसका सपोर्ट किया, उनके हस्बैंड उनकी फैमिली सभी थे। तो बस मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी बंदा हंसी मजाक में भी अपने बारे में, बिल्कुल भी ये नॉर्मल बात है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, जो इस बंदे ने खुद का अपना करतूत देखता नहीं है और किसी अदर लेडी की ऐसा है ना इज्जत। और उस बंदी को तो सभी जानते हैं, नीतू को कौन नहीं जानता कि वो मजाक में फ्लो में काफी सारी चीजें यार बक देती है, वो यहाँ पर बोल देती है जो उसके मुंह में आता है, मुंह फट्टू है बिल्कुल बोल देती है, चाहे वो गालियां हो या कुछ भी हो। हम सभी ने देखा, ऐसा नहीं है कि कोई उसके नेचर से वाकिफ ना हो। यूट्यूब पर जो भी मुझे लगता है सारी ऑडियंस, हम सभी जब उसके वीडियो देखते हैं तो सभी उनकी वीडियो को देखते हैं और उनकी लैंग्वेज को भी हम सभी जानते हैं कि वो किस प्रकार से बात करती हैं, किस प्रकार से यहाँ पर उनके ब्लॉग्स रहते हैं और जो उनके देवर के साथ गाली गलौज वाली हंसी मजाक जो सारी चीजें होती हैं। तो नो डाउट इसमें कोई वो है ना धजी का वो बनाने वाला नहीं था कि जो इसने खींच कर लप्पू से सचिन भैया थोड़ी सी आप शर्म कर लेते कि आप जो अपना भांडा आपका फूटा है, आप उसके चक्कर में पता नहीं किस किस को लपेटे जा रहे हो और वो मैडम को छुपाने के चक्कर में आप किस किस के एक्सपोज भले ही आप कर रहे हो, लेकिन आपको आपकी चरित्र का जो होता है ना एक इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सबके साथ वैसा करूं, जो लेकिन आप थे और आप अब हो तो भैया बिल्कुल भी चीजें आप पर थूक रहे हैं, लेकिन आपका ईगो आपके ऊपर इतना चढ़ गया है कि आपको भाई कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये जूस वाली जो बात हुई थी, ठीक है यार, फ्रेंडशिप में हम सभी, मैंने कल भी बोला था ये चीज की फ्लो में हम लोग एक दूसरे से चीजें शेयर कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई भी सामने वाला बंदा उस टाइम पर हमारी ये चीजें निकालें जिस टाइम पर मतलब ही नहीं है। फिर तो भाई दोस्ती से इंसान का या कोई भी क्रिएटर सब आजकल ये जो भी हो रहे होंगे तो भले ही वो अपनी फैमिली में लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, लेकिन ये जो भी चीजें इन्होंने अभी फैलाई हैं इतनी गंदे तरीके से कि कोई भी कोई सगा भी होगा उसको भी अपनी चीजें नहीं बताएगा कि भाई ऐसा ना हो कि कभी ये आकर मेरे मौके का फायदा उठा ले, जो कि ये इस वक्त पे बखूबी ये लप्पू भैया निभा रहे हैं। जो भी इनको सारी चीजें थी तो यहाँ पर वो सांप का जैसा जहर होता है ना वैसे इधर उगलते जा रहे हैं और इनको तो है ना क्या मैं बोलूं, गलियों में से है ना जूतों की माला डालकर ऐसे निकालनी चाहिए। इस हद तक ये गिर चुके हैं, ये बिल्कुल किसी के लायक नहीं है। और आप अपनी जब फैमिली के नहीं हुए तो बिल्कुल भी सभी बोल रहे हैं, ये बात मैं नहीं बोल, सभी बोल रहे हैं कि आप किसी के भी सगे नहीं हो सकते। एक वो होता है ना मंथरा का रोल निभा रही हैं कौन अभी इस वक्त पे, नेहा आशीष तिवारी। बिल्कुल ये मंथरा है, सारा किया करा जैसे उसने जो होता है ना रामायण में करा था राम जी के साथ, वही सारी चीजें जो होती हैं उसी का करा धरा आज सब यहाँ पर भुगत रहे हैं। सिर्फ एक स्त्री के करने से, एक उसके करने से यहाँ पर सब कुछ वो फिर बाद में सब छुप जाते हैं भाई। और यहाँ पर जो भुगतना पड़ता है सारी ऑडियंस को, सारी प्रजा को, सारे क्रिएटर्स को और सारे रिश्तेदार, जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पर इस तरीके की गंदगी यहाँ पर ये फैला रहे हैं। और काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर आके बोली कि उसने उसको थप्पड़ मारा, ऐसा करा उसके पति ने। भाई ठीक है यार, अगर किसी की प्राइवेसी हो, सभी मैंने पहले भी बोला है कि अगर कुछ होता है तो हम सभी जाहिर करते हैं अपनी फीलिंग्स को एज
ऐसा नहीं है कि अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वो किसी से शेयर नहीं करे। तीसरे से चौथे बंदे तक जब तक अपने दिल की बात हम निकाल नहीं लेते हैं, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, तब तक किसी भी महिला को, किसी भी आदमी को मन में होता है ना तसल्ली नहीं मिलती। क्योंकि एक मन में जब लोग अपनी बात फीलिंग्स रखते हैं, जैसे कि मनीषा ने किया, वो घुट घुट कर ऐसी हो गई है सिंकड़ी सी, तो बिल्कुल भी वो अभी तक उसने बस यही घुटन 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 घुटन। तो अगर इंसान अपनी फीलिंग्स को बाहर जाहिर कर देता है तो वो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। हर परिवार में लड़ाई होती है, ठीक है, अगर उसके पति ने उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी सी बात पे अगर कुछ भी होती है नोकझोंक, कुछ गलती नीतू की रही होंगी, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, मारपीट भी होती है, कई लोगों के साथ होती है, ऐसा नहीं है, उठ जाता है लोगों का हाथ, तो ठीक है हो जाती है। लेकिन आप उसका ये होता है ना कि वो बड़ा रायता बनाकर यहाँ सबके सामने ऐसे थाली परोस दें कि भाई याद लो, तू भी देख ले, तू भी देख ले कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, जो भी सारी चीजें हैं। तो वे ये जो है ना जगत भैया, ये पागल हो गए हैं साइको। इनको कहीं जाकर अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराओ और इस यूट्यूब वाली जो है ना, इससे बिल्कुल उनको दूर रखो। पता नहीं ये किस किस के ऊपर यहाँ पर लालचन झूठे आरोप लगा के चले जाएंगे। और भाई जगत दीदी की तो मैं दाद देती हूँ, ऐसे हाथ जोड़कर मैं वो करती हूँ, ऐसे पैर पड़ करके, भाई तुमने क्या सलाह दिया अपनी दोस्ती यारी का, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं आप तो छुप गई। और यहाँ पर नीतू महना के मुंह से ये सारी चीजें निकली हुई थी कि भाई तूने ये क्या किया, नेहा तू ये क्या क्या करवा रही है मेरे साथ। कहीं ना कहीं वो अपनी जो मन की चीजें नेहा से शेयर करी हुई थी, नेहा ने सारा जाकर अपने प्यार, अपने आवेश में आकर सब कुछ सचिन के सामने ऐसा खुला बिल्कुल किताब की तरह परोस दिया। और आज उसी का जो है ये फायदा उठा रहे हैं कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नीतू ने नेहा को बताई थी, और नेहा ने जाकर सारा पोल पट्टी जो है सचिन के सामने मुंह ऐसा उल्टी कर दी कि वो भाई ले अब तू चाट ले। वही वो कर रहा है कि उसने ओका और ये चाट रहा है उसका फालतू में। किसी भी इज्जत के बारे में यार थोड़ा भी सोचता, अगर कोई इंसान थोड़ी हंसी मजाक में, बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई भी आप पर है ना सब थूक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि महान काम कर लिया, बिल्कुल भी महान काम नहीं है। भले ही आप कमेंट ऑफ कर लो, चाहे कुछ भी ऑफ कर लो, लेकिन आपको हेट मिलती रहेगी, क्योंकि आप जो यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है। कि आपको लग रहा है कि अरे हाय मैं हूं तो कोई नहीं, मैं सबको एक्सपोज करने के चक्कर में आपकी जो है ना अंदर की, जो आपने अभी तक सबका इतना अच्छा करा, वो बिल्कुल भी सब हर चीज पर पानी फिरना हो गया है। क्योंकि जो आपकी करतूतें इस वक्त दिखाई दे रही हैं इंसान को, इससे समझ में आता है कि बंदा अंदर से कितना होता है ना, कि मैं बोलना भी, मुझे शब्द भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे इतना गंदा मुंह करना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। तो वीडियो आप सभी से मैं हर बार कहती हूँ यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है कि चलो मैं जो भी बना रही हूँ आप सभी को पसंद आ रहा है। तो फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है बिल्कुल भी ठीक है, हो जाती है गलती, माना सभी से हो जाती है, नीतू से भी हुई, सचिन से भी हुई, नेहा से भी हुई। लेकिन इस प्रकार की ये गंदगी बिल्कुल यहाँ पर लोग आपसे कुछ सीखते थे एक टाइम पर, और आज आपका यहाँ पर है ना मजाक बन रहा है, लोग मजाक बनते देख रहे हैं। आपने जितना भी किसी के भी लिए किया वो बिल्कुल भी अब कोई मायने नहीं रखता। आप फिर चाहे आप कितने बड़े उस पर चले जाओ, कभी आपके नॉर्मल ब्लॉग्स आते हैं, कभी आप इतनी हद तक नीचता पर गिर जाते हैं कि लोगों का दिल दहल जाता है। लोग कॉमेंट्स करते हैं कि भाई रुक जा भाई रुक जा, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए हो जगत दीदी के प्यार में, और क्या करवाना चाहती हैं जगत दीदी, पता नहीं किस किस को लेकर डूबेंगी, किस किस को अपने झांसे में। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।